हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कहा जाता है कि मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है और हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता इस जहां में, लड़ने वालों के कदमों में पूरा जहां होता है। तो आप देख रहे हैं कि 68 बीपीएससी का एग्ज़ाम 12 फरवरी 2023 को हुए हैं और बीपीएससी ने इसके लिए आंसर की भी जारी कर दिया है। उसी के सटीक आंसर का आज जो हम विश्लेषण करेंगे और क्वेश्चन से जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी सार्थक साबित होगा। आइए हम लोग उस पर बात करते हैं। तो पॉलिटी का एक क्वेश्चन यहाँ पे संविधान से था और संविधान से क्वेश्चन ये पूछा गया था कि संविधान से कि जो अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कानून के समक्ष समानता। ये कानून के समक्ष समानता ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सही आंसर क्या हुआ? ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से। इसी में एक खंड और है, इसमें अगर पूछे कि कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समान संरक्षण, समान संरक्षण। अगर संरक्षण की बात करें तो ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। कानून लॉ ऑफ प्रोटेक्शन जो लिया गया है वो आपका यूएसए से लिया गया है। यहाँ पे पूछा गया था जो भारतीय संविधान है इसके निर्माण में कितना समय लगा था? तो इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। राज्य का जो मंत्री परिषद है, कोई भी स्टेट है तो राज्य का जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वो होगा विधान सभा। सही आंसर क्या हो जाएगा? विधानसभा। विधानसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होता है, तो विधानसभा से आंसर हो गया। 73वें संशोधन के बाद जो विकेंद्रीकरण किया गया, जो 73वां संविधान संशोधन है, जो 73वां जो संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन, ये पंचायती राज से संबंधित है। ये पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। तो इसमें ये जो संशोधन लाया गया था, संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। तो विकेंद्रीकरण इसमें जो किया गया, तो विकेंद्रीकरण किसका किया गया? तो इसमें है निर्णय लेने की शक्ति। इसमें हुआ क्या हुआ कि आप यहाँ पे निर्णय लेने की शक्ति मिला। दूसरा इसमें सही है कि पूर्ण व्यवस्था का, और तीसरा यहाँ पे प्रशासनिक शक्ति भी इसमें मिला। प्रशासनिक शक्ति, ये तीनों सही है। एक इसमें ऑप्शन दिया था न्यायिक शक्ति, जबकि ये नहीं मिला था। तो 73वें संविधान संशोधन के विकेंद्रीकरण में ये सभी लिया गया था और न्यायिक शक्ति का इसमें कोई प्रोविजन नहीं किया गया था। राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व में जो शामिल होता है, तो राज्यसभा है, आप देख रहे हैं कि जो ये राज्यसभा ये संसद का उच्च सदन है। ये उच्च सदन है। यहां से पूछा गया था कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व
कौन कौन करता है, किसका किसका प्रतिनिधित्व होता है इसमें। तो इसमें जो प्रतिनिधित्व में जो शामिल होता है, तो आप यहाँ पे देखे होंगे कि जो 12 सदस्य को जो है सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ये तो एक ये। और वो प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य होते हैं। जो वो प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने हुए सदस्य होते हैं। तो इसमें जो एमएलए वगैरह होता है, वो फिर राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। ये वो प्रत्यक्ष रूप से हो गया। तो इसमें ये दोनों सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर यहाँ पे हो गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है, कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय से किसका संबंध है। जो सुप्रीम कोर्ट है, जो ये सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट भारत के सर्वोच्च न्यायालय से निम्नलिखित में से किसका संबंध है। तो इसका संबंध जो है आपका अपीलीय अधिकार से भी है, अपीलीय अधिकार से भी है, अपीलीय अधिकार क्षेत्र से भी है। दूसरा इसमें है कि मूल अधिकार क्षेत्र से भी है, मूल अधिकार क्षेत्र से भी है। और तीसरा जो है कॉलेजियम प्रणाली जो है, कॉलेजियम प्रणाली, इसके माध्यम से जजों की नियुक्ति और उसके स्थानांतरण किया जाता है। तो कॉलेजियम प्रणाली, ये तीनों सही है। ये कॉलेजियम प्रणाली के संबंध में मेरा एक वीडियो पहले अपलोड है, आप उसके बारे में विशेष जानकारी जो है उस वीडियो से देख सकते हैं। तो ये तीनों सही है, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु होना चाहिए। तो यहाँ जो 73वें संविधान संशोधन में जो पंचायती राज से संबंधित है, तो इसमें पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होगा। तो चुनाव लड़ने के लिए उम्र तो 21 वर्ष, न्यूनतम उम्र क्या हो जाएगा 21 वर्ष। 21 वर्ष जिसका उम्र हो चुका है वो पंचायती राज में किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में हम बात करेंगे कि क्या है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। पहली बार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में ये एक्ट आया और फिर ये 1987 ईस्वी में पूर्ण रूप से लागू हो गया। उपभोक्ताओं के संरक्षण से संबंधित यहाँ पे है कि उपभोक्ता किसी भी खाद्य पदार्थ या किसी भी सामान को वो लेता है, तो वो जिस दुकानदार या जिस संस्थान से वो लेता है, तो उसके प्रति शिकायत करने का भी इसके अंतर्गत अधिकार दिया गया है। तो कितने रुपीस का किस क्षेत्र में कौन कौन सा संरक्षण है, तो उस पे आज हम थोड़ा सा ब्रीफ में बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स देखते हैं। तो पहली बार ये 1986 ईस्वी में आया और
ये लागू जो हुआ, लागू 1987 ईस्वी में हुआ। ये इसके अंतर्गत जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जो संरक्षण था, उसके संरक्षण को अगर देखें तो संरक्षण 3 स्तर पे था। तो संरक्षण के जो स्तर थे वो 3 स्तर पर था। एक तो जिला स्तर पे, और एक राज्य स्तर पर, और एक राष्ट्रीय स्तर पर, यानी सेंट्रल स्तर पर। जिला स्तर पर जो केसेस को डील किया जाता था वो 20 लाख तक का जो केसेस है, 20 लाख तक के मामला को जिला स्तर पर, और फिर 1 करोड़ तक जो है 20 लाख से अधिक, और 1 करोड़ तक, 1 करोड़ तक यहाँ, और 1 करोड़ से अधिक, 1 करोड़ से अधिक का जो केसेस है वो राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय उपभोक्ता राष्ट्रीय स्तर पर इसका समाधान किया जाता था। लेकिन ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में एक संशोधन हुआ। क्या संशोधन हुआ? एक संशोधन हुआ, एक संशोधन हुआ, और वो 2002 हुआ। एक इसमें नॉर्मली एक संशोधन किया गया, सब कुछ पूरी रिवीजन यही रहा। थोड़ा सा इसको जो है उपभोक्ता के प्रति जो है ज़्यादा फायदे नजर आने लगे इस संरक्षण के अंतर्गत। एक अभी हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 आया। ये जो लागू हुआ, अगर इसको हम लागू देखें तो ये 20 जुलाई 2020 से ये लागू हो गया। तो 20 जुलाई 2020 से लागू हो गया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। इसमें जो संरक्षण से संबंधित जो अधिनियम इसमें क्या गया, जिला स्तर पर, इसमें जिला स्तर और राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर, इसमें जो यहाँ पे 20 लाख तक था, अब 1 करोड़ तक का जो केस है, 1 करोड़ तक का मामला वो जिला स्तर फोरम पर इसका समाधान किया जाएगा। 1 करोड़ से कम का जो केस होगा, जो भी मामला होगा 1 करोड़ से कम, ये जिला स्तर पर होगा। 1 करोड़ से 10 करोड़ से कम, 1 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ से कम अगर मामला है तो वो राज्य स्तर के जो फोरम है वहां पर इसका समाधान किया जाएगा। और 10 करोड़ से अधिक, तो 10 करोड़ से अधिक का जो केसेस हैं ये राष्ट्रीय स्तर के जो उपभोक्ता फोरम है उसमें आप शिकायत कर सकते हैं। और उसके अब जो अंतर क्या है कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है, दोनों में क्या अंतर है? इसमें जो अब मामला है, इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता जो है, उपभोक्ता यहाँ पे जो है कहीं से भी शिकायत कर सकता है। चाहे आप यहाँ पे हैं और कंपनी यहाँ पे है तो आप यहाँ से ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। आप इसका जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप इसको जिला फोरम या फिर राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर आप इसको वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी अपनी शिकायत का समाधान जो है, निर्णय जो है, यहाँ वीडियो कॉलिंग से भी पूछताछ का समाधान संभव हो सकता है। तो अब व्यक्ति उपभोक्ता जो है कहीं से भी जो है आसानी से ये शिकायत कर सकता है। तो ये इसमें प्रोविजन किया गया। मैं आशा करता हूँ कि आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को अच्छी तरह
समझ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो है एक पंचायत समिति से क्वेश्चन पूछा गया है। राज्य का जो पंचायती राज व्यवस्था है, अगर पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है तो वो क्या है? पूछा गया कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो है पंचायत समिति किस स्तर पर संचालन करती है। जो पंचायती राज है, ये पंचायती राज व्यवस्था है, इसके जो है ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, या प्रखंड जिसको बोलते हैं, और फिर जिला स्तर पर। तो ग्राम स्तर पर ग्राम सभा और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद इसका नेतृत्व करता है। तो यही पूछा गया था कि पंचायत समिति जो है किस स्तर पर ये पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। तो ये आंसर क्या हो गया? ब्लॉक स्तर पर से आंसर हो गया। सामुदायिक विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, विकास कार्यक्रम 1952 ईस्वी। तो इसमें पहले कार्यक्रम के रूप में जो स्थापित किया गया था, जो पहला जो कार्यक्रम था वो क्या था? राष्ट्रीय विस्तार सेवा। राष्ट्रीय विस्तार सेवा ये था। बीपीएससी ने इसी आंसर को सही माना है सामुदायिक विकास कार्यक्रम से। सामुदायिक विकास मतलब है सभी वर्गों का समान विकास से यहाँ पे संबंधित है। एक यहाँ पे सेज के बारे में पूछा गया है कि जो सेज SEZ एक्ट 2005, इस एक्ट का क्या उद्देश्य है? इस जो सेज है, सेज का क्या उद्देश्य है? इसका जो उद्देश्य था, अगर इसको उद्देश्य को अगर हम देखना चाहें तो इसका उद्देश्य क्या है? तो अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन करना है। अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का, तो आर्थिक जो गतिविधि है, आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन। और क्या है? वस्तु और सेवाओं के निर्यात को बढ़ाना है। जो वस्तु है या सेवा है उसके निर्यात को क्या करना है? निर्यात को बढ़ाना भी इसका उद्देश्य है। और क्या है कि रोजगार का निर्माण करना। और ये सभी अगर होता है, आर्थिक गतिविधियां होती है, वस्तु सेवा का निर्यात होता है, तो रोजगार होगा ही, रोजगार का निर्माण करना, ये इसका उद्देश्य है सेज का। यहाँ पे एक आता है कृषि विपणन प्रणाली में सुधार। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार से क्वेश्चन आया है कि जो कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है। तो कृषि विपणन, जो कृषि विपणन प्रणाली, इस प्रणाली के लिए भारत सरकार द्वारा क्या नीतिगत उपाय अपनाया गया है? सरकार का क्या इसमें नीतिगत उपाय है, उसको अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है? MSP। एक तो MSP मिनिमम सपोर्टेड प्राइस, दूसरा है बफर स्टॉक। ये जो बफर स्टॉक है, बफर स्टॉक जो खाद्य पदार्थों का स्टॉक करके फ्यूचर के लिए रखा जाता है। और तीसरा है PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसी के माध्यम से ये जो सरकारी दुकान होती है
ग्रामीण स्तर पर जो सरकार के द्वारा जो खाद्यान्न को गरीबों तक उपलब्ध कराया जाता है, तो इसी पीडीएस के माध्यम से, इसी दुकान के माध्यम से उचित मूल्य की दुकान से इसको दिया जाता है। तो ये तीनों यहाँ पे सही है। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए सरकार का जो एक नीतिगत उपाय है वो एमएसपी भी है, बफर स्टॉक भी है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी है। एक यहाँ पे प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 से पूछा गया है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002, ये अधिनियम का सुझाव जो है किस समिति के द्वारा दिया गया है? किस समिति के द्वारा इसका सुझाव दिया गया है? तो उस समिति का क्या नाम है उसको देखते हैं। तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002, ये अधिनियम की जो सिफारिश किया था, उस अधिनियम की जो सिफारिश किसने किया था? तो SVS राघवन समिति, SVS राघवन समिति। इस समिति के माध्यम से क्या हुआ कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की सिफारिश किया गया। एक यहाँ पे मिलान से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत आसान था। पहला है कि इसे धूसर क्रांति, गुलाबी क्रांति, रजत क्रांति और लाल क्रांति, ये सभी से पूछा गया था। तो ये जो धूसर क्रांति है, अगर हम धूसर क्रांति को देखें तो धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन से हो गया, फर्टिलाइजर से हो गया। इसी में आपको मिलाना था। फिर गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति को अगर देखें तो ये क्रांति किससे संबंधित था? तो प्याज उत्पादन से, प्याज उत्पादन। और यहाँ पे रजत क्रांति तो याद ही है, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है, अंडा उत्पादन से। और एक था लाल क्रांति, और लाल क्रांति जो है, लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो लाल क्रांति मांस से है, या फिर मांस के साथ आप टमाटर से भी है, टमाटर उत्पादन। ये क्वेश्चन यहाँ से ये सब सही है। तो धूसर क्रांति इससे सही है, गुलाबी क्रांति प्याज से, और रजत क्रांति अंडा, और लाल क्रांति मांस और टमाटर से संबंधित है। पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित था। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन यहाँ पे था कि सितंबर 2022 के